पैनल की पावर की वायरिंग सीखते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। मशीनें किस प्रकार कनेक्ट होती हैं, पूरा पावर का लोड है वो कैसे कनेक्ट होता है। आगे की साइड आप देख रहे हो ये सारे छोटे छोटे एमसीसीबी लगे हैं। इसकी शुरुआत होती है इस मेन ब्रेकर से। ये जो हमारा ब्रेकर है ये 3500 एम्पियर का है। अब ये जो ब्रेकर है इसको सप्लाई आती कहाँ से है, तो चलते हैं इसके इनपुट की साइड। ये जो नीचे की साइड है ये इसके इनपुट की साइड है। ये दोस्तों सप्लाई है जो हमारे ट्रांसफार्मर से हमारे पैनल तक आई है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। यानी हमारे पास सोर्स है वो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के आउटपुट से हमारे पास जो केबल आई है ये सारी केबलों को हमने एक ब्रेकर के इनपुट की साइड में कनेक्ट कर दिया। जिस कंडीशन के अंदर हमारा ब्रेकर बंद है तो सप्लाई यहाँ तक रहेगी इसके इनपुट तक। जैसे ऑन होगा उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे ब्रेकर की जो आउटपुट में ये सप्लाई यहाँ पे आएगी RYB। और साथ में आप देख सकते हो कि इसमें जो ये 3 वायर निकले हैं, ये कनेक्टिविटी ये आगे हमारे इंडिकेटर की तरफ जाते हैं, हमें शो करेंगे कि हमारा R, Y और B तीनों फेज मौजूद है। इनमें से कोई भी अगर एक फेज नहीं आएगा तो इंडिकेटर शो नहीं करेंगे। इसके नीचे है ऑफ का, ऑन का और ट्रिप के 3 जो हमारे लगी है जो हमारे ब्रेकर के लिए हैं। अगर ब्रेकर ऑन होगा तो ऑन वाला ग्लो करेगा, ऑफ होगा तो ऑफ वाला, और अगर हमारा ट्रिप हो जाएगा ब्रेकर तो उस कंडीशन में ट्रिप वाला शो करेगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब जो आउटपुट वाली जो बस बार है निकल रही है ऊपर की तरफ जाती है, और इसके ऊपर हमारे कुछ यहाँ पर देख सकते हैं सीटी लगी हुई है, यानी इसको करंट ट्रांसफर बोला जाता है। अब इस करंट ट्रांसफर काम कैसे करता है, इसमें इनपुट है वो तो हमारी बस बार है और आउटपुट में हमारी ये सीटियाँ हैं। इस सीटी में 2 तार लगे होते हैं और ये दोनों तार जितना करंट चलता है ना बस बार के अंदर वो हमें जाके 1 मीटर के अंदर शो करते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में इतना लोड है हमारा चल रहा है। ये जो मीटर आप देख रहे हैं इसके अंदर शो करेगा कि फिलहाल जो बस बार है इसके अंदर कितना करंट आगे फ्लो हो रहा है, या मशीनें कितना करंट है फ्लो कर रखा है। ठीक है, इसके साथ आप देख सकते हैं ये जो बस बार लगी है ब्लैक वाली, इसमें क्या हमारी केबल कनेक्ट हो रखी है, ये हमारे न्यूट्रल के लिए है जिसपे लोड थोड़ा कम होता है। इसी प्रकार हमारी बस बार आगे की साइड चली जाती है। बस बार लगाने का पर्पज यही होता है कि इसमें से कई कनेक्शन निकाले जाते हैं बहुत आसानी से और इसमें कोई स्पार्किंग की संभावना नहीं रहती। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर देख लीजिए एक हमारे 3 नीचे बस बार आ गई हैं और तीनों बस बार के अंदर 3 सीटियाँ लगी हैं। ये इसलिए लगी हैं कि इसके अंदर जो आगे वाला जो ब्रेकर है, यानी मैंने बताया ना एक मेन ब्रेकर होता है, उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे ब्रेकर हैं। ठीक है, इस ब्रेकर के इनपुट में फिर हमने सप्लाई दे दी और इसके आउटपुट में इस केबल को हम कनेक्ट कर देंगे। इस केबल को कनेक्ट करके जो कंट्रोल पैनल है, जो छोटे पैनल है ना जहाँ पे हमें मशीन लगानी है, इसको हम वहाँ पे ले जाएंगे। यहाँ तक आप कोई डाउट नहीं है। और इसमें भी हमारे सीटी लगा रखी है, इन करंट ट्रांसफार्मर लगा रखे हैं जो कि मीटर पे जाके शो कर देंगे कि ये वाला जो ब्रेकर है ये प्रेजेंट टाइम में आगे इतना करंट है वो ले जा रहा है, या इतना करंट ये भी कंज्यूम कर रहा है, खपत कर रहा है। अब जितनी भी हमारी बस बारें लगी होती है ना ये इंसुलेटर को द्वारा शेप होती हैं। जैसे हमारा ये जो न्यूट्रल का बस बार है ना, ये जो इंसुलेटर लगा है ना, इंसुलेटर एक प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधक होता है, जो क्या करता है हमारा जो पैनल है जो लोहे का बना होता है, जो हमारी बस बार है जो हमारी एल्यूमिनियम की बनी होती है, जो एल्यूमिनियम वाली बस बार है उसके अंदर करंट का फ्लो होता है तो उसको ये सेपरेट रखता है, अलग रखता है। इंसुलेटर का ये काम होता है। जितनी भी हमारी बस बार लगी हैं ये हमारे पैनल को टच ना कर जाए, इनसे बचने के लिए हमारा जो पैनल है ना उसको अर्थिंग भी किया जाता है। कई बार शॉर्ट होने के दौरान पैनल में स्पार्किंग ना आए या अर्थिंग ना हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फिर इस प्रकार नीचे हमने कनेक्शन निकाल रखे हैं और इसी तरह कंटिन्यू आगे जो सप्लाई जा रही है। मेन बस बारों के अंदर पावर है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेड कलर में आप दिख रहे हैं ना ये भी इंसुलेटर है। इस इंसुलेटर का ये काम है कि ये जो हमारी बस बार है इसका करंट है वो हमारे पैनल के अंदर ना जाए, यानी बॉडी में ना जाए। अब जितने भी हमारे एमसीसीबी ब्रेकर के पीछे के जो आउटपुट के टर्मिनल है ना इन सब के अंदर केबल कनेक्ट होगी और इसको ऑन ऑफ करने के लिए इसके आगे की साइड इसके सारे के सारे लीवर लगे हैं ताकि इसको ऑन या ऑफ किया जा सके। ये इसके पीछे की साइड है और ये इसके आगे की साइड है। यहाँ पे देख लीजिए इतने जितने भी लीवर हैं, जिस मशीन को ऑन करना होगा उस लीवर को हम ऑन कर देंगे तो इसके आउटपुट के अंदर क्या है सप्लाई निकल जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इन सब के नीचे केबलों को कनेक्ट करेंगे। केबलों को किस प्रकार कनेक्ट करते हैं आप सभी को पता है। ये जितने भी ब्रेकर हैं उतने ही हमारे आउटपुट के भी हमारे पास सोर्स हैं। यहाँ पे हम इन केबलों को ऐसे कनेक्ट कर दिया, केबलों पे आगे थिम्बल करके हमने ब्रेकरों के आउटपुट पे लगा दिया। अब जिस ब्रेकर को हम ऑन करेंगे या जिस एमसीसीबी को हम ऑन करेंगे तो उस मशीन को सप्लाई चली जाएगी। ठीक है, तो पीछे की साइड आप देख सकते हैं यही सोर्स होता है कि जितने भी हमारे पास आउटपुट्स हैं सबको ले जाके आगे ले जाया जाता है जिस मशीन के पास ले जाना होता है, और इसके आगे की साइड से इसको ऑन ऑफ कर दिया जाता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब चलते हैं मशीन के पास, जिस मशीन में हमें सप्लाई ले जानी है। अब जो केबल ब्रेकर के आउटपुट के अंदर कनेक्ट हुई है ना ये केबल जाएगी हमारे सेकंड पैनल के अंदर, यानी जिस पैनल को हमने सप्लाई ले जानी है उस पैनल के अंदर हम इस केबल को ले जाएंगे। तो यहाँ से केबल जो कनेक्ट हो रखी है ना, अब इसकी जो सेकंड साइड है वो कनेक्ट होगी हमारे पैनल में। तो ये है हमारा दूसरा जो पैनल जिसमें हमने मशीन को कनेक्ट करना है। वो केबल हमारी यहाँ पे आ गई और यहाँ पे फिर एक एमसीसीबी ब्रेकर है, यहाँ पे देख सकते हो उस पर हमने लाके कनेक्ट कर दिया इसके इनपुट के अंदर। जिस सिचुएशन के अंदर ये ऑफ है, इस कंडीशन के अंदर पूरे पैनल के नीचे कोई सप्लाई नहीं है। जिस उसको ऑन करेंगे तो इसको ऑन करते इसके आउटपुट के अंदर फिर 2 छोटे
छोटे MCCB लगे हुए हैं। तो इन दोनों के अंदर करंट डिवाइड हो जाएगा बराबर बराबर मात्रा में। अब दोनों छोटे ब्रेकर से जो सप्लाई निकल के 2 स्टार डेल्टा स्टार्टर में आएगी। एक ये ऊपर सेटअप है स्टार डेल्टा स्टार्टर का, इसके नीचे ये दूसरा सेटअप है। अब इन दोनों से जो सप्लाई निकलेंगी वो हमारे नीचे टीबी होता है टर्मिनल बॉक्स, वहाँ पे चली जाएंगी और वहाँ से हमारी मोटर है जो कनेक्ट हो जाएगी। उस मोटर को हम चलाने के लिए जो हमारे कंट्रोल के वायर यूज में लेंगे, जो कि इस वीडियो में मैंने आपको कंट्रोल का कुछ नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ पावर का बताया। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को फॉलो कर सकते हैं ताकि मुझे ऐसे और कंटेंट बनाने में मदद मिल सके। धन्यवाद।